नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु है राजभवन और शिक्षा विभाग या अन्य विभाग भी आ सकते हैं। पटना के समाचार पत्रों में शिक्षा विभाग के आदेश पर बहुत से समाचार बनते हैं। अब एक समाचार देखा कि शिक्षा विभाग की तरफ से राजभवन को पत्र लिखा गया है कि ये अधिनियम में है, ये ऐसा है, ये आपका अधिकार नहीं है। इस पर चर्चा के पहले मुझे कुछ स्मरण आ रहा है। जब मैं विद्यार्थी था पटना विश्वविद्यालय का, और डॉक्टर जीपी सिन्हा जो विभागाध्यक्ष थे एलएसडब्ल्यू के, पटना विश्वविद्यालय के वीसी भी थे और देश के जाने माने विद्वान व्यक्तियों में उनकी गिनती थी, शिक्षक नेता भी थे। तो उन्होंने ये बताया था कि एक बार बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीमान श्री बाबू से मिलने के लिए शिक्षकों का एक टीम गया, जिस टीम में डॉक्टर जीपी सिन्हा भी थे। इन्होंने बताया मुख्यमंत्री को कि वीसी का जो निर्वाचन है, चुनाव है, वो कुछ ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा इनके टीम को कि अच्छा ये बताइए कि बिना मेरे परमिशन के बिहार में गवर्नर नहीं आ सकते हैं। श्री बाबू ने कहा, कांग्रेस की सरकार थी, बिना मुझसे पूछे गवर्नर की नियुक्ति बिहार में नहीं हो सकती है। फिर आप ये कैसे समझते हैं कि जो वीसी बनता है उसकी नियुक्ति बिना मेरे इच्छा के हुआ है? यहां भी वही विषय है। ये जो शिक्षा विभाग के अवर सचिव हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इनको स्थापित किया और ये अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं। राजभवन को भी अधिकार का चैलेंज कर देते हैं, नियम बताते हैं इस एक्ट में कि ये प्रावधान है जिसमें आप हम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये राजभवन बिहार सरकार को बर्खास्त कर सकती है। ये राजभवन के नाम पर ही मुख्यमंत्री शासन करते हैं। ये राजभवन ही ओथ दिलाता है मुख्यमंत्री जी को। और क्या बात ये कर रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि राजभवन का ये अधिकार नहीं है। भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहने का मौका मिला है, ट्रेड यूनियन में काम करने का मौका मिला है, ऑल इंडिया रिसर्च का काम करने का संगठन की तरफ से मौका मिलता है, करता हूं। कुछ ऐसे आईएएस अफसर हो गए हैं बिहार में, जिनसे मिलने जाइएगा तो वो एमएलए से नहीं मिलते हैं, एमपी से नहीं मिलना चाहते हैं, श्रम संघ के नेताओं से नहीं मिलते हैं। कम से कम एक आईएएस पदाधिकारी से मिलने के लिए विद्युत विभाग में हम लोग गए, करीब 8 बार गए, नहीं मिले। आखिर इसका कारण और कुछ नहीं है, ये जो आईएएस हैं, इनका जो केंद्र बिंदु चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उनके ये लाडले हैं। सीधा सा बात है, अगर पत्र व्यवहार इन्होंने किया है, ये पद की मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं।
मैं माननीय बिहार सरकार और राजभवन राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय से भी ये अनुरोध करता हूं कि इस तरह के पदाधिकारी का जो व्यवहार है वो मर्यादा से रहित व्यवहार है। जैसे विश्वविद्यालयों में वित्त रहित कॉलेज है, उसी तरह से ये वित्त रहित, ये मर्यादा रहित व्यवहार है। अतः ऐसे पदाधिकारियों को, आईएएसओं को पद मुक्त किया जाना चाहिए। अगले संसद में वहां एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि 222 इस तरह के पदाधिकारियों को सेवा से मुक्त किया गया। नमस्कार।